हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को आइसोमेरिज्म का हम आप लोगों को लेक्चर आज ख़त्म करेंगे। क्रैश कोर्स में छठा लेक्चर है, शायद पाँचवा या छठा लेक्चर जो भी हो। तो आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। और एक्चुअली ये लेक्चर हम बना दिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ जगह मिस्टेक हो गया था। इस वजह से फिर से मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। नहीं तो ये मैं लेक्चर बनाते समय मैं ये पूरा लिखा था, तो मैं फिर यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ओके। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को जैसे दिख रहा होगा कि आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं दो तरह का आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल में आपका आता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, OI GI। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो कार्बन का जो चेन है होता है, जितने कार्बन का चेन है उसमें केवल चेन जाता है। ये मतलब ये अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं C5H12 की चेन आइसोमेरिज्म में, तो हम लोग 5 कार्बन का ये एक चेन बना लिए। एक यहाँ से उठा करके यहाँ ट्रांसफ़र किए, तो एक ये आइसोमेरिज्म हो गया। एक ये, इसको बोलेंगे एन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या करते हैं, इसमें केवल मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट एटम का हम लोग केवल इसमें पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे C3H7OH जो है अल्कोहल जो है, प्रोपेनॉल जिसको बोलते हैं, उसका ये है। अब यहाँ से हम उठा के इसको यहाँ कर दें तो ये रहा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमेरिज्म हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए थे। तो देखिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो है क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो है फंक्शनल ग्रुप वो चेंज हो जाता है। जैसे आपका अल्कोहल जो है, तो अल्कोहल का ईथर बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर बनता है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड का कीटोन बनता है। एल्डिहाइड का क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है आपका, मान लीजिए साइनाइड है, अगर साइनाइड, तो साइनाइड का आपका आइसोसाइनाइड बनता है। फिफ्थ नंबर नाइट्रो एल्केन्स, अगर हम लोग ले लेते हैं नाइट्रो एल्केन्स, नाइट्रो एल्केन्स को अगर हम लोग लेते हैं तो इसका क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड नाइट्राइड्स, ठीक है, एल्किल नाइट्राइड्स बनता है। और छठा नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे एमीन जो है, एमीन आपका प्राइमरी से सेकेंडरी टर्सरी एंड मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में ही जाता है। ये होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आप लोग मतलब ये क्रैश कोर्स में तो थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलना होगा, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझ गए किस में क्या बनता है, तो आप लोग बना लीजिएगा, सबका फार्मूला जानते ही हैं। अब हम चलते हैं मेटामेरिज्म पे। फोर्थ नंबर है आपका मेटामेरिज्म, ठीक है। अब मेटामेरिज्म में देखिए क्या क्या होता है। देखिए, इसमें जो है मालिकुलर फार्मूला जो होता है ये तो मतलब सेम रहता है। डिफरेंस कहाँ आएगा, तो एल जो मतलब फंक्शनल ग्रुप से जो सेम एटम जो मतलब एल्किल ग्रुप जो जुड़ा होता है उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए C2H5O और यहाँ हम कर दिए C2H5, ठीक है।
ईथर को ले लिए। तो ये क्या करता है, इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, सी सी CH3 CH2 CH2 O CH3, ये मेटामेरिज्म है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं CH3 यहाँ पे, एक यहाँ CH3 कर लीजिए, यहाँ O कर लीजिए, यहाँ CH3 कर लीजिए, आइसोप्रोपाइल मेथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर हो जाएगा। ये मेथाइल प्रोपाइल ईथर है, मेथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर हो गया, और ये आपका डाई एथाइल ईथर हो गया। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग चलेंगे आइसोमेरिज्म का, जहाँ से सबसे ज़्यादा नीट में क्वेश्चन पूछता है वहाँ हम लोग चलेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो फिक्स है आना। तो चलते हैं, नाम है उसका सिद्धू टाटोमेरिज्म। अब लोग गाना गा रहे हैं, नाम है सिद्धू, अरे टाटोमेरिज्म, ठीक है। हाँ, अब देखिए टाटोमेरिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पांचवा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाटोमेरिज्म के लिए देखिए क्या क्या होना ज़रूरी होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग देंगे कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। मतलब क्या क्या, कार्बोनिल ग्रुप जिसमें पाई बॉन्ड मतलब हो, और अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों का होना मस्ट है एकदम, ठीक है। तो देखिए होता क्या है इसमें, लाइट चली गई है। देखिए जैसे मैं एल्डिहाइड को ले लेता हूँ, कीटोन में जैसा बता, चलिए मैं कीटोन को लेता हूँ एक पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन है? तो देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन ये, और इसके जस्ट बगल यानी पड़ोसी वाला कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 3H, और इसके पास भी 3H है। तो इसके ये क्या मतलब टाटोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसका क्या होगा, देखिए इसका यहाँ से हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म पे भी चलते हैं। ये जो है, सॉरी यार, मैकेनिज्म पे चल रहे हैं। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, CH2, यहाँ पे एक H, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, यही था। अब यहाँ से ये चला जाएगा, इस पे शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड जाके इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C O पे माइनस CH3। अब जब यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये जो अल्फा हाइड्रोजन निकला, एक्चुअली यहाँ मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ये एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक नेचर होता है। तो यहाँ हम लोग लेते हैं क्या, बेस लेते हैं, OH लेते हैं, जो इसमें मतलब दिया नहीं है, OH लेते हैं। तो वाटर बनाता है, वहाँ वाटर से जो H2O है, उस H2O से आपका एक H प्लस और एक OH माइनस बनता है। तो ये H प्लस जाके यहाँ पे चला जाता है, तो ये आपका बना देता है क्या, फिर
यार दोनों एक ही तरफ एरो कर दिए। गर्मी आज बहुत है यार, लाइट चली गई। देखिए CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 ये बनाता है। तो ऐसे होता है टाटोमेरिज्म में, ठीक है। तो टाटोमेरिज्म में क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी दिखाई देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से फिर अल्फ़ा हाइड्रोजन होना जो बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं तो टाटोमेरिज्म के मम्मी पापा जो आ जाएं एकदम नहीं, ठीक है। तो टाटोमेरिज्म थोड़ा सा और भी हम लोग देख लेंगे कुछ एग्जांपल, जैसे डाइइनोन फिनॉल टाटोमेरिज्म को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है डाइइनोन यानी कीटोन है और फिनॉल, ठीक है। इसका टाटोमेरिज्म हम लोग देखते हैं। तो वैसे आप लोग को कीटो इनाल का दिखा दे पहले, नहीं चलिए पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। मज़ा आता है बेंजीन बनाने में ना, मुझे भी मज़ा आता है। ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा एक आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो है ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। और ऐसे जाने के बाद ये जो है आपका फिर ये ऐसे 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 OH, ये आपका हो गया क्या, एरोमेटिक, ठीक है। ये अब हम आपको दिखा देते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कीटो इनाल टाटोमेरिज्म वाला। देखिए टाटोमेरिज्म का एग्जांपल जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक में, तो वहाँ पे उसका एग्जांपल आएगा तो हम लोग उसको भी वहीं कवर करेंगे। ऐसे कितना एग्जांपल याद होगा यार। इनाल, ठीक है, कीटो इनाल टाटोमेरिज्म, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए कीटो इनाल वाले में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे हम मान लीजिए R' लगा दिए, एक यहाँ R लगा दिए हैं और एक यहाँ R लगा दिए। R' नहीं, R ही लेके चलिए, क्या R ही लेके चलिए, क्या मांग रहा है, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, तब यहाँ आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये कहाँ दो, हाँ अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यानी कि ये शो करेगा, जब शो करेगा तो ये क्या बनाएगा, कुछ नहीं, ऐसे ही एकदम उतार लीजिए और ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे आपका था O, यहाँ यस हो गया, ये होगा कीटो इनाल का, ठीक है। इसको बोलेंगे कीटो, इसको बोलेंगे इनॉल। देखिए ये नॉन एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। इसी के साथ टाटोमेरिज्म भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग को एक चीज़ और जल्दी से देख लेना है, जो है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, लास्ट जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट एग्जांपल, मतलब लास्ट जो है हेडिंग 6ठे नंबर का रिंग
चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मान लीजिए हम लोग प्रोपेन को ले लिए, प्रोपीन को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एल्कीन है। अब ये जो है किस में कन्वर्ट होता है, CH2 और ये CH2, ये अब ये प्रोपीन है, प्रोपीन, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुछ अनसेचुरेशन नंबर निकालना आप लोग जानते हैं, बता दें आगे काम आएगा। अनसेचुरेशन नंबर, इसको और भी नेम से जाना जाता है, नंबर ऑफ रिंग नेम से भी जाना जाता है, नंबर ऑफ रिंग नेम से भी जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, नहीं इसमें मतलब नंबर ऑफ रिंग निकालते हैं और मल्टीपल बॉन्ड्स वगैरह ये सब का पता करते हैं, इसको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहते हैं शायद। चलिए नंबर ऑफ रिंग्स इसमें निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी बोलते हैं इससे इसी को। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसको U से डिनोट करते हैं, तो U इक्वल टू होता है आपका C+1 माइनस H माइनस N डिवाइड बाई 2। यहाँ C जो है कार्बन हम लोग लिए हैं, लेकिन यहाँ टेट्रावैलेंट जो भी मतलब एटम है वो इनको लिया जाएगा। H की जगह पे आपका मोनोवैलेंट एटम को ले सकते हैं कोई भी, और N की जगह पे कोई भी ट्राईवैलेंट एटम को ले सकते हैं। और यहीं से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, मतलब अनसेचुरेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग, हाँ इसको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी बोलते हैं। इंडेक्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, या फिर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो आ रहा है, अनसेचुरेशन 1 आ रहा है, तो रिंग जो है कितना होगा, 1 रिंग होगा। 1 रिंग जो है ये 1 U के इक्वल होगा, और एक डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड जो है ये किसके इक्वल होगा, 1 सेचुरेशन नंबर के, 1 अनसेचुरेशन नंबर, और 1 ट्रिपल बॉन्ड जो है 2 अनसेचुरेशन नंबर के। अगर एक मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो ये किसके होगा, 2 अनसेचुरेशन नंबर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से दे दीजिएगा। हम पहला क्वेश्चन है C6H5N, दूसरा जो है C5H6Br2, ठीक है। तीसरा आपका है C6H8O2, चौथा जो है C20H21NO2। इन चारों का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का जो है
जो आंसर आप लोग का आ रहा है इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, GI। ठीक है, तो देखिए GI के लिए क्या क्या देखते हैं, तो मतलब GI कहाँ कहाँ, हम डायरेक्ट आप लोग को एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग C+C ले लिए, यहाँ हम लोग CS3 कर लिए, यहाँ पे चलिए यहाँ हम लोग कैपिटल A किए। ठीक है, कैपिटल A यहाँ कर दिए, कैपिटल यहाँ कैपिटल B कर दिए, यहाँ पे कैपिटल A किए, यहाँ भी कैपिटल A किए। ये क्या शो कर रहेगा, GI शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? देखिए इस कैपिटल A के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे कर देते हैं तो क्या कैपिटल A के बीच का डिस्टेंस मतलब चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो अब फिर अगला आप लोग बताइए, हम यहाँ क्या किए, B कर दिए, यहाँ A कर दिए, यहाँ B कर दिए। GI शो करेगा? बिल्कुल करेगा। इसको हम लोग नीचे कर दिए, इसको ऊपर कर दिए, GI शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ GI शो नहीं करेगा, यहाँ GI शो करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन भी इसी में देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन है, यहाँ CS3 है, यहाँ पे आपका एक H है, डबल बॉन्ड है, CS3, ये आपका हो गया H। तो ये क्या कौन सा फॉर्म होगा, इसको बोलेंगे सिस। अब सपेरा मत बन जाना सांप। अब देखिए इसका ट्रांस कैसे होगा, मान लीजिए C डबल बॉन्ड, यहाँ CS3। अभी नहीं कि ऊपर से भी चेंज करें और इधर से भी चेंज करें, मतलब इधर का भी, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी, ऐसा नहीं करते हैं, एक ही साइड का चेंज कीजिए। यहाँ H, तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ CS3 है, तो यहाँ H नीचे है, तो यहाँ H को ऊपर कर लीजिए, इसको CS3 को नीचे कर लीजिए, तो ये अपोजिट हो गया, यानी कि ये क्रॉस में जा रहा है तो ट्रांस हो जाएगा। और एक ही तरफ नीचे ही रहे और ऊपर रहे तो सिस होगा, और ऊपर नीचे ऐसे रहे तो ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे एक चीज़ आप लोग को मैं बता देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन एक पूछता है, जो सिस वाले जो होते हैं, कौन वाले, सिस वाले, इनका जो BP होता है, BP हाई होता है, और ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हाई होता है ट्रांस के अपेक्षा, यानी ट्रांस का कैसा होता है, लो होता है। और MP की बात करें, मध्य प्रदेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, तो सिस का जो है कम होता है, ट्रांस का ज़्यादा होता है। ठीक है, बेटर पैकिंग की वजह से ऐसा कुछ होता है। तो अगर हम लोग इमीन ऑक्जिन और हाइड्राजोन या ये जो कंपाउंड को अगर हम लोग लेके चलें, तब कैसे मतलब GI हम लोग देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ C है, डबल बॉन्ड N है, यहाँ मान लिया हम एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दें, यहाँ भी एक फिनाइल जोड़ दिए, यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ दें, नहीं हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें, और यहाँ पे आपका क्या होता है, लोन पेयर होता है ना,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऊपर है। अब इसका एंटी क्या होगा, C⋯N, यहाँ आपका हो गया pH, यहाँ आ गया फिनाइल, और यहाँ H, यहाँ पे pH, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी बोलते हैं, यानी कि ये कौन सा बेस हो गया, CHIFF, सिप बेस। और अगर हम लोग ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन वाले केस में क्या होगा, मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ एक pH लिए, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ OH, और यहाँ हम लोग लोन पेयर एक ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग H ले लिए। अब इसका हम लोग इसको बोलेंगे सीन, इसका हम लोग एंटी निकाल लेंगे, C⋯N, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका लोन पेयर, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा फिनाइल, तो इसको बोलेंगे एंटी। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन वाले केस में भी, एजोबेंजीन वाले में कर लेंगे, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। एजोबेंजीन वाला में भी करना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ N है, डबल बॉन्ड N है, यहाँ pH है, यहाँ पे आपका लोन पेयर है, यहाँ पे pH है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये हो गया सीन। इसका मतलब एंटी निकालना हो तो यहाँ पे हम लोग ये pH हो गया, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे मतलब सॉरी pH हो गया, ये हो गया एंटी, और ये आपका किस में हो जाएगा, एजोबेंजीन में हो जाएगा, ये एजोबेंजीन हो गया। और जो जो आपका GI नहीं शो करता है वो आपका वो OI शो करेगा, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हम लोग बात करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन्स की। कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन, ठीक है, एल्केन्स, इसकी बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, अब हम एथेन की बात करें तो मान लीजिए एक C, यहाँ पे H, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका H यहाँ, और इसका नहीं, यहाँ से मैं एक C यहाँ ले गया, एक ये H, घोड़ा जैसा बनाना पड़ता है H और H, ठीक है, ये हो गया। और एक ये देखिए H C H, ये ऊपर सब ले जाएंगे C, यहाँ पे ये हो गया H, और ये रहा H, इसको बोलेंगे इक्लिप्स्ड, स्पेलिंग लिख देते हैं ECLIP, इक्लिप्स्ड, SED, इक्लिप्स्ड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, STAGGERED। पहचान क्या है, ये घोड़े के जैसे दिख रहा है ना, देखिए दो पैर आगे, दो पैर पीछे, एक पूंछ, तो इसको बोलेंगे सा हॉर्स प्रोजेक्शन। अब ये पूंछ वाला घोड़ा है, ये बिना पूंछ वाला घोड़ा है, दो पैर और ये दो पैर इधर, यानी कि ये पूंछ वाला घोड़ा है, ये बिना पूंछ वाला घोड़ा है, मतलब सा, ये ट्रिक दिए हैं कि अब उसमें घोड़ा बनाने लगना।
सोहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है। और अगर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन को लेके चले, न्यूमैन एक साइंटिस्ट, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। ठीक है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं भाई, बहुत। उनका नाम जो था मेलवियस मतलब न्यूमैन। कोई ज़रूरी नहीं है उनका नाम याद करना, बस उनका न्यूमैन बस याद कर लो। तो इन्होंने क्या किया था, ऐसे एक यहाँ से ये एच एच एच, और जस्ट इसके पीछे उसी साइड में एक एच ये और एक एच ये। तो इसको उन्होंने क्या बोला था, इक्लिप्स्ड। और इसका स्टैगर्ड क्या था, ये एटीटी जैसे था वैसे। ठीक। और यहाँ से क्या कहते हैं, एच 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 ऐसे बना दिए थे। तो ये जो है इसको बोलेंगे क्या, स्टैगर्ड। मतलब ये चिपका हुआ है, ये अलग है। ठीक है। न्यूमैन का, न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? आप लोग बता सकते हैं कि ये दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी दोनों में से। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा सेम यही चीज़ देखेंगे किसमें, साइक्लो एल्केन्स में। साइक्लो एल्केन्स में सेम देखेंगे। तो अगर हम लोग मान लीजिए ये ले लिए, ठीक है, और एक हम लोग ये ले लिए, ठीक, झोपड़ी। तो इन तीनों में अगर देखा जाए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर इसकी होती है। ठीक है। अच्छा, ये सब एंगल कैसे निकालते हैं, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अभी मैं इसका भी ट्रिक में दे दूँगा। क्या दे दूँ? चलो लिख लो। एंगल कैसे निकालते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है 180 डिवाइड बाई -360 डिवाइड बाई एन जो है नंबर ऑफ साइड। कार्बन एटम पे कार्बन एटम कितना मतलब साइड बना रहा है, तो एन जो है नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ से हम लोग ये एंगल निकाल लेंगे। तो आप लोग चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसी में एक और फार्मूला आता है एंगल स्ट्रेंथ, ये भी यहीं बता देता हूँ मैं। एंगल स्ट्रेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल निकाला जाता है। ठीक है। एंगल स्ट्रेंथ में देखिए, इसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं। इसको बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसको बीटा इक्वल टू होता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2, ये होता है एंगल स्ट्रेंथ। ठीक है। ये दोनों फार्मूला आप लोग समझ गए। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा बस बचा हुआ है 2 मिनट का, लास्ट है आपका। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मान लीजिए इस बार आ भी जाए तो क्या कर लेंगे। चेयर
चेयर और आपका बोट, चेयर बोट वाला, चेयर फॉर्म बोट फॉर्म। इस पे अगर देखिए स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में अगर हम लोग बात करें तो चेयर वाली की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है बोट की अपेक्षा, ठीक है। और हम लोग एक बना भी लेते हैं, एक केवल देख लेंगे जल्दी से स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ से हम लोग नीचे भी ला दें, चेयर बनाना है भाई, ठीक। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ से हम लोग मतलब ये सीधा ला रहे हैं, और यहीं से हम लोग एक ये सीधा ला के मिला दिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, एक यहाँ। इसको बोलेंगे चेयर फॉर्म। और इसका बोट फॉर्म कैसा होगा, इसी को हम लोग लेके पलट दें, अगर घुमा दें, ये नीचे वाले को ऊपर कर दें तो ये बोट फॉर्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ये यच, यहाँ यच, ये यच, यहाँ यच, यहाँ यच, और फिर यहाँ पे ऐसे गया, ये भी ऐसे है, यहाँ एक यच, यहाँ एक यच। शेप मतलब कुल मिला के बोट जैसा देना है, यच, और फिर यहाँ से ये गया इससे, और ये जाके इसमें मिला दिए, ठीक है। एक यहाँ यच, एक यहाँ यच, ये चेयर फॉर्म है और ये बोट फॉर्म है, ठीक है। और ये भी जो प्रोजेक्शन है ये घोड़ा वाला ही है, साहस प्रोजेक्शन में ये भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी आप लोग का आइसोमेरिज्म का ख़त्म हो गया। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का आपका लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो है फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, ये चैप्टर का अब लेक्चर जल्दी ही आप लोगों के पास आ जाएगा। और रेस्पायरेशन का, बायो में रेस्पायरेशन का लेक्चर वो भी मतलब तैयार हो रहा है, कोशिश रहेगी आज शाम तक या फिर कल तक वो भी आ जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो आप लोग तक सबसे जल्दी पहुँचे। और एक बड़ी बात ये भी है कि मतलब जो क्रैश कोर्स ये जो चल रहा है, क्रैश कोर्स में जो भी मतलब मैं मटेरियल दे रहा हूँ आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से आप लोग जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारा पेपर्स भी मिल जाएगा, बहुत सारे बुक भी मिलेंगे, जिसको आप लोग चाहें तो लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जिसको इसका मतलब PDF वगैरह चाहिए, मेरा नंबर है 7860727197, इस पर व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, ठीक है। हमेशा आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, टेंशन न लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।